क्लास नाइन्थ मैथ्स एनसीईआरटी चैप्टर 4 लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स एक्सरसाइज 4.3 सॉल्यूशन। तो बेटा एक्सरसाइज 4.3 का कौन सा लेक्चर है? ये सेकंड लेक्चर है जिसमें हम क्वेश्चन कौन कौन से करेंगे। क्वेश्चन नंबर 5th 6th 7th एंड 8th क्वेश्चन। तो 5th क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं बच्चों, जिसमें हमें दो फिगर्स दिए गए हैं 4.6 और 4.7। क्या पूछा गया 5th क्वेश्चन में, रीड कर लेते हैं एक बार। फ्रॉम द चॉइसेस गिवन बिलो, जो हमें नीचे चॉइसेस दी गई हैं, चूज द इक्वेशन हुज ग्राफ्स आर गिवन इन एक्सरसाइज इन फिगर 4.6 एंड 4.7। मीन्स में क्या दिया गया है बच्चों, एक फिगर 4.6 दिया गया है, एक फिगर 4.7 दिया गया है और 4.6 फिगर की कुछ इक्वेशंस लिखी गई हैं। सेम ऐसे ही फिगर 4.7 की कुछ इक्वेशंस लिखी गई हैं। हमें ये बतानी है कि वो जो ग्राफ बनाया गया है वो कौन सी इक्वेशन का बनाया गया है। तो कैसे चेक करेंगे, एक बार मैं ग्राफ ड्रॉ कर देता हूं, देन उसके बाद बताएंगे बेटा कि कैसे चेक करते हैं कि जो ग्राफ है, गिवन ग्राफ है, वो कौन सी इक्वेशन का है। तो बच्चों हमने फिगर 4.6 और फिगर 4.7 ड्रॉ कर लिया है और साथ में इक्वेशंस लिख लिए हैं। अब हमने ये बताना है बच्चों कि इस ग्राफ की कौन सी इक्वेशन बनेगी। क्लियर है? पहले 4.6 पे काम करते हैं। तो ये ग्राफ बना गया है, ये हमें गिवन दे रखा है ग्राफ। अब इसमें ये बताना है कि इस ग्राफ की इन चारों इक्वेशंस में से कौन सी इक्वेशन होगी। तो कैसे पता लगाएंगे, देखो जब भी हम किसी इक्वेशन का ग्राफ बनाते थे तो जो इसके ऊपर ये पॉइंट्स होते थे वो उस इक्वेशन के क्या होते थे, सॉल्यूशन होते थे। सॉल्यूशन होने का मतलब क्या है कि ये पॉइंट्स उस इक्वेशन को क्या कर देते थे, सेटिस्फाई करते थे। तो हम भी यहाँ पे क्या करेंगे, कौन कौन से पॉइंट है ये, -1 +1 पॉइंट्स है। सेकेंड पॉइंट क्या है यहाँ पे 0 0 और थर्ड पॉइंट का क्या है यहाँ पे 1 और -1 है। यही तो 3 पॉइंट्स हैं इस पे। क्लियर है? अब इन 3 पॉइंट्स को हम क्या करेंगे, पुट करके देखेंगे सभी इक्वेशंस में। जो इक्वेशंस इनको सेटिस्फाई कर देगी वही क्या बोल देंगे कि क्या है, सॉल्यूशन देगी। मींस उसी इक्वेशन का क्या है, ये ग्राफ है। क्लियर है? तो क्या लिखेंगे, सॉल्यूशन ऑफ इक्वेशन, सॉल्यूशन ऑफ इक्वेशन, सॉल्यूशन ऑफ इक्वेशन क्या हो जाएगा, ऑल पॉइंट्स will satisfy will satisfy will satisfy इक्वेशन। मीन्स वो सारे पॉइंट्स जो इक्वेशंस को सेटिस्फाई कर दे वो क्या कहलाएंगे, इक्वेशन के सॉल्यूशन कहलाएंगे। क्लियर है? क्लियर बच्चों यहाँ तक? तो हमने यहाँ पे चेक करनी है 4 की 4 इक्वेशंस में पुट करके कि कौन सी का ये सॉल्यूशन है या नहीं। जैसे मैंने फर्स्ट इक्वेशन चेक कर रहा हूँ, फर्स्ट इक्वेशन उठा ली, क्या है, y = x। क्लियर है? क्या फर्स्ट इक्वेशन y = x। यहाँ पे स्टार्टिंग में वैल्यू, फर्स्ट वैल्यू किसकी होती है, x की, सेकंड वैल्यू किसकी होती है, y की। पुट करो इसके अंदर x और y की वैल्यू, क्या इसको सेटिस्फाई कर रही है। देखो y की वैल्यू कितनी है 1, = x की वैल्यू कितनी है -1। क्या +1 -1 के इक्वल हो सकता है कभी? नहीं, कभी भी इक्वल नहीं होगा। इट मीन्स हमने एक पॉइंट उठाया और वही फर्स्ट इक्वेशन को सेटिस्फाई नहीं कर पाया, तो बेटा आगे के जो नेक्स्ट जो पॉइंट्स है उनको हम चेक नहीं करने वाले। इट मीन्स फर्स्ट इक्वेशन का तो ये सॉल्यूशन नहीं है, फर्स्ट इक्वेशन का ग्राफ नहीं है। क्लियर है? अब हमने कौन सी इक्वेशन उठाई, सेकंड इक्वेशन उठाई, क्या है, x + y = 0 है। क्या है सेकंड इक्वेशन, x + y = 0 है। अब हमने फर्स्ट पॉइंट उठाया, क्या फर्स्ट पॉइंट, -1 और +1। फर्स्ट पॉइंट क्या है, -1 और +1। पुट करके देखो x की वैल्यू कितनी है -1, y की वैल्यू कितनी है 1। तो x की जगह -1 पुट किया, y की जगह +1 पुट किया। -1 + 1 = 0 और इसमें भी RHS क्या है, 0। तो LHS और RHS क्या आ गया, इसमें इक्वल आ गया। क्या आ गया, फर्स्ट पॉइंट में RHS और LHS क्या आ गया बच्चों, इक्वल आ गया। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, LHS = RHS। फर्स्ट पॉइंट में क्या आ गया, दोनों में इक्वल आ गया। तो अभी ये नहीं बोल सकते कि जो ये ग्राफ है वो किसका है, सेकंड इक्वेशन का। नहीं,
सेकंड पॉइंट को चेक करेंगे। उसके बाद x प्लस वाई इक्वल टू 0 है सेकंड इक्वेशन, और हमारे पास सेकंड पॉइंट क्या है 0 0 है, तो पुट करो x की जगह 0 y की जगह 0, क्या LHS और RHS इक्वल आ रही है, तो x इज 0 प्लस y इज 0, 0 प्लस 0 इज 0, तो यहाँ पे RHS कितनी थी 0, यहाँ पे LHS कितनी आ गई 0। इट मीन्स इस केस में भी क्या है हमारे पास से LHS इक्वल टू RHS। क्लियर है, क्लियर बच्चों। सेम ऐसे ही सेकंड को चेक करेंगे, मीन्स सेकंड को करने का मतलब थर्ड जो पॉइंट है उसको 1 और -1 को, तो जो थर्ड पॉइंट है वो उठाएंगे। हमारे पास इक्वेशन क्या है x प्लस वाई इक्वल टू 0, पॉइंट कौन सा चेक करना है 1 और -1 वाला। क्लियर है, x की वैल्यू कितनी है अब की बार 1, y की वैल्यू कितनी है -1, पुट करो 1 -1 इक्वल टू 1 प्लस का 1 माइनस का कितना है 0, यहाँ पे RHS कितनी है 0, LHS कितनी आ चुकी है 0। इट मीन्स LHS इक्वल टू RHS। इट मीन्स जो गिवन ग्राफ ये दिया गया हमें वो कौन सी इक्वेशन का है x प्लस वाई इक्वल टू 0 का, क्योंकि इस इक्वेशन ने तीनों ही पॉइंट्स क्या कर दिए हमारे सेटिस्फाई कर दिए। क्लियर है बच्चों, क्लियर है। तो क्या लिखेंगे हम लास्ट में, क्या लिखेंगे लास्ट में ऑल पॉइंट्स, क्या लिखेंगे ऑल द पॉइंट्स, ऑल द पॉइंट्स ऑन लाइन सेटिस्फाइंग, जो लाइन पे जितने भी पॉइंट्स थे उसने सेटिस्फाई कर दिया क्या कौन सी इक्वेशन को, इक्वेशन सेकंड, इक्वेशन सेकंड कौन सी है x प्लस वाई इक्वल टू 0 है। अगर ये भी सेटिस्फाई नहीं कर पाती तो कौन सी इक्वेशन पे जाते बच्चों, थर्ड पे जाते, थर्ड भी सेटिस्फाई नहीं कर पाती तो कौन सी पे जाते, फोर्थ पे जाते। ऐसे हम चेक कर सकते हैं। क्लियर है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, सेकंड इक्वेशन हो जाएगी x प्लस वाई इक्वल टू 0। क्लियर है। ऐसे ही जो सेकंड पार्ट है मीन्स फिगर 4.7 फिगर जो है उसको सेम इसी तरीके से चेक करके बता सकते हैं कि जो गिवन ग्राफ है वो कौन सी इक्वेशन का है। क्लियर है। सबसे पहले पॉइंट्स लिख लेते हैं, जो जो पॉइंट्स इस लाइन पे दे रखे हैं हमें, कौन कौन से पॉइंट दे रखे हैं बच्चों, -1 और 3, देन सेकंड पॉइंट इज 0 2 एंड थर्ड पॉइंट इज 2 0। अब हमें ये बताना है कि ये जो पॉइंट्स हैं या जो ये लाइन है, जो ये ग्राफ है, ये कौन सी इक्वेशन का है, फर्स्ट का, सेकंड का, थर्ड का, फोर्थ का। क्लियर है। फर्स्ट सेकंड और फोर्थ को अपने आप चेक करना बच्चों, मैं थर्ड पार्ट को चेक करके बता देता हूं तुम्हें कि किसका है। ठीक है, थर्ड पार्ट में क्या है y इक्वल टू -x प्लस 2, इक्वेशन ये हमारे पास। अब अगर इस इक्वेशन का ये ग्राफ होगा तो ये तीनों पॉइंट्स को ये क्या करेगी, सेटिस्फाई करेगी। तो पुट करते हैं फर्स्ट पॉइंट, फर्स्ट पॉइंट क्या है -1 और 3, मीन्स x की वैल्यू कितनी यहाँ पे -1, y की वैल्यू कितनी है 3 है। ऐसे ही है ना, पुट करते हैं, पुट करते हैं बच्चों, पुट करेंगे तो यहाँ पे LHS और RHS निकाल लेते हैं एक बार इसको सोल्व करके। -x को मैं किस साइड लेके गया, लेफ्ट हैंड साइड, तो क्या आया x प्लस वाई इक्वल टू 2, इसके अंदर पुट करेंगे और चेक करेंगे कि LHS और RHS इक्वल है यानी x इज -1, x प्लस वाई इक्वल टू 2, दोबारा से लिख लेते हैं। अब लेफ्ट साइड पुट करो, x की वैल्यू -1, y की वैल्यू +3, x की वैल्यू -1, y की वैल्यू +3, -1 + 3 कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा, -1 + 3 कितना आएगा +2 आएगा, और RHS भी कितनी है +2 है। इट मीन्स इस केस में क्या आ गया LHS इक्वल टू RHS आ गया। फर्स्ट केस में क्या आ गया बच्चों, LHS इक्वल टू RHS आ गया। क्लियर है। उसके बाद फिर से इक्वेशन लिखी हमने x प्लस वाई इक्वल टू 2। क्लियर है। अब जो नेक्स्ट पॉइंट है वो क्या है 0 2 है, मीन्स x की वैल्यू कितनी यहाँ पे 0, x की वैल्यू कितनी है 0, y की वैल्यू कितनी है 2, पुट करेंगे लेफ्ट हैंड साइड तो क्या आएगा 0 + 2, और 0 + 2 करेंगे तो कितना आएगा 2 ही आएगा। इट मीन्स LHS कितनी आ गई 2, ऊपर RHS कितनी थी बच्चों 2, तो इट मीन्स क्या होगा LHS इक्वल टू RHS आ चुकी है सेकेंड पॉइंट में भी। क्लियर है। सेम ऐसे ही थर्ड पॉइंट चेक करेंगे 2 0, इक्वेशन क्या है वो लिख लेते हैं पहले, x प्लस वाई इक्वल टू 0, पॉइंट क्या हमारे पास है 2 0 है, पॉइंट इज 2 0, तो 2 क्या है x की वैल्यू, 0 क्या है अब की बार y की वैल्यू। लेफ्ट हैंड साइड पुट करेंगे इक्वेशन में तो क्या आएगा बच्चों
ये आएगा x प्लस वाई मीन्स 2+0, और 2+0 किया तो कितना आया वापिस से 2 आया, और 2 ही क्या है राइट हैंड साइड, इट मीन्स LHS इक्वल टू RHS। इट मीन्स जो थर्ड इक्वेशन थी उसने तीनों ही पॉइंट्स को क्या कर दिया बच्चों, सेटिस्फाई कर दिया। क्लियर है यहां तक? तीनों ही पॉइंट्स को क्या कर दिया उसने, सेटिस्फाई। और तीनों ही पॉइंट्स को अगर सेटिस्फाई कर दिया, इट मींस जो ये ग्राफ है ये कौन सी इक्वेशन का है, थर्ड इक्वेशन का। तो हम क्या लिख देंगे, क्या लिख देंगे, ऑल द पॉइंट्स, ऑल द पॉइंट्स ऑन लाइन सेटिस्फाइंग इक्वेशन थर्ड, थर्ड कौन सी है, कौन सी थर्ड बच्चों, y इक्वल टू -x+2। तो थर्ड इक्वेशन ने क्या कर दिया, इस ग्राफ के, इस ग्राफ पे जो मीन्स लाइन ड्रॉ हो रखी थी उस पे जितने भी पॉइंट्स थे उसको क्या कर दिया, सेटिस्फाई कर दिया। मीन्स LHS किसके इक्वल आ रही है, बार बार RHS की इक्वल आ रही है। क्लियर है? अब कोई बच्चा सोचेगा सर आपको कैसे पता चला कि थर्ड पार्ट इसका आंसर होगा। बच्चों मैंने तो वैसे ही ऑटोमेटिक उठाया था थर्ड पार्ट, कि चलो थर्ड पहले चेक कर लेते और थर्ड ही इसका सॉल्यूशन होगा। अदरवाइज जब तुम काम करोगे तो कैसे करोगे, सबसे पहले फर्स्ट पार्ट उठाना y इक्वल टू x+2, उसमें जब पॉइंट्स पुट करके देखोगे तो वो तुम्हारा सॉल्यूशन नहीं बन पाएगा। क्लियर है? उसके बाद सेकंड पे आना, सेकंड इक्वेशन पे, फिर वो भी तुम्हारा सॉल्यूशन नहीं बनेगा। फिर थर्ड पे आना, थर्ड क्या बन जाएगा, सॉल्यूशन बन जाएगा। क्लियर है? तो बार बार जब तुम निकालोगे इसको सोल्व आउट करोगे तो तुम्हें पता चलता रहेगा कि कैसे हम सोल्व आउट कर रहे हैं, कैसे पता चलेगा कि हमें इस इक्वेशन का ये ग्राफ दिया गया है। क्लियर बच्चों? क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 6। बिफोर दैट पॉज द वीडियो, नोट इट डाउन। क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं बच्चों क्या है। इफ द वर्क डन बाय अ बॉडी ऑन एप्लीकेशन ऑफ ए कांस्टेंट फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द बॉडी। मीन्स हमें क्या कह रखा है कि जो वर्क डन है ना बॉडी का वो क्या है, जो फोर्स लगती है वो तो कांस्टेंट फोर्स ली गई है और वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किसके, डिस्टेंस ट्रेवल्ड के। express the express this in the form of an equation in two variables। हमें इसको किस में चेंज करना है, किस में चेंज करना है बच्चों, इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स में चेंज करना है। एंड ड्रॉ द ग्राफ, और उसके बाद क्या करना, हमें ग्राफ ड्रॉ करना है ऑफ द सेम बाय टेकिंग द कांस्टेंट फोर्स एज 5 यूनिट्स। मीन्स जो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल को रिमूव करके फोर्स हम लगाएंगे, मीन्स फोर्स लिखेंगे, वो फोर्स कितनी दे रखी है, कांस्टेंट फोर्स से 5 यूनिट्स दे रखी है। Also read from the graph the work done when the distance traveled by the body is 2 units and 0 units। मीन्स जो ग्राफ ड्रॉ करेंगे उससे हमें बताना है जब डिस्टेंस कितना हो, एक बार 2 यूनिट्स हो और एक बार 0 यूनिट्स हो। क्लियर है? क्लियर बच्चों? तो हमें वहां से क्या बताना है, ग्राफ से, ग्राफ को रीड करके वर्क डन बताना है। तो क्वेश्चन नंबर 6, वैसे तो ये साइंस का क्वेश्चन है बच्चों, नहीं देना चाहिए था यहाँ पे, लेकिन चलो अगर हमें दिया है तो सोल्व आउट करने की कोशिश करते हैं। ठीक है? मीन्स फिजिक्स का क्वेश्चन है ये, और फिजिक्स सभी बच्चों को अच्छे से आती है। ठीक है? मैथ ही नहीं आता बच्चों को। देखो सबसे पहले हमारे पास यहाँ पे एक बॉडी है, मान लेते ये बॉडी है, क्या ये कहीं बॉडी। क्लियर है? इस पे हमने क्या लगाई बच्चों, फोर्स लगाई। क्या लगाई, फोर्स। हमने फोर्स लगाई तो कुछ ना कुछ वर्क डन हुआ, कुछ ना कुछ क्या हुआ, वर्क डन हुआ। और वर्क डन होने के बाद इस बॉडी ने डिस्टेंस कवर करके, मान लेते हैं बॉडी हमारी यहाँ पे आ चुकी है। क्लियर है? क्लियर है? हमने क्या किया, इस बॉडी पे फोर्स लगाया, फोर्स लगाने के बाद कुछ ना कुछ वर्क डन हुआ, कुछ ना कुछ क्या हुआ, वर्क डन, तभी तो ये बॉडी इस प्लेस से इस प्लेस पे आ चुकी है। और कुछ ना कुछ क्या भी कवर किया इसने, डिस्टेंस भी कवर किया। मान लेते हैं जो ये डिस्टेंस कवर किया ये कितना किया इसने, एक्स किया। कितना किया बच्चों, एक्स। तो लिख देते हैं हम, लेट कांस्टेंट फोर्स, कांस्टेंट फोर्स, क्योंकि फोर्स क्या दे रखी है, कांस्टेंट दे रखी है, तो कांस्टेंट फोर्स
एफ इज अप्लाइड, फोर्स को क्या मान लिया मैंने, एफ भी मान लिया। लेट कांस्टेंट फोर्स एफ इज अप्लाइड, लेट वर्क डन, जो वर्क डन हुआ बॉडी यहां से दूसरे प्लेस पे गई, लेट वर्क डन बाय बॉडी, बाय बॉडी बी वाई, वर्क डन कितना मान लिया हमने, स्मॉल वाई, एंड डिस्टेंस ट्रेवल्ड, डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय बॉडी, और जो डिस्टेंस ट्रेवल्ड किया किसने, बॉडी ने, बी एक्स, वो क्या मान लिया हमने, एक्स मान लिया। क्लियर है इतना। उसके बाद तो वर्क डन किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, डिस्टेंस के। वर्क डन किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है बच्चों, डिस्टेंस के है। तो वर्क डन कितना मानना है, वाई मानना है, डिस्टेंस कितना मानना है, एक्स, तो वाई इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एक्स। क्लियर है, क्लियर है यहां तक। उसके बाद डायरेक्टली प्रोपोर्शनल को रिमूव करके क्या बोला गया है, फोर्स बोला गया है। तो y इक्वल टू डायरेक्टली प्रोपोर्शनल क्या कर दिया हमने, रिमूव, तो कितना आया, y इक्वल टू एफ एक्स आया, कितना आया, एफ एक्स आया। क्लियर है। वर्क डन का फार्मूला तो पता होगा ना बच्चों, क्या होता है, फोर्स इंटू डिस्टेंस होता है। क्लियर है। तो हमारे पास क्या है, y इक्वल टू एफ एक्स, और f क्या है यहाँ पे, कांस्टेंट फोर्स है। कि क्या है, कांस्टेंट फोर्स। और जो कांस्टेंट फोर्स है वो हमें क्वेश्चंस में कितनी दी गई है बच्चों, कितनी दी गई है, 5 यूनिट्स दी गई है, 5 यूनिट्स। तो हमारे पास क्या है, y इक्वल टू 5x आ गया। क्या आ गया, y इक्वल टू 5x। अब ये क्या आ चुकी है हमारे पास, एक लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स आ चुकी है, लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स आ चुकी है। क्या हम यहां से ग्राफ ड्रॉ कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। क्वेश्चन को हमने यहां तक कैसे सोल्व आउट किया वो सभी बच्चों को क्लियर है। कैसे y इक्वल टू 5x आया, क्लियर है। ये क्या आ चुकी है बच्चों, एक लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स आ चुकी है। क्या यहां से हम ग्राफ ड्रॉ कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। कैसे, सबसे पहले हम क्या निकालेंगे, 3 सॉल्यूशंस निकालेंगे। जब भी ग्राफ ड्रॉ करना होता है तो बच्चों हम क्या करते हैं, 3 सॉल्यूशंस निकालते हैं। तो सबसे पहले 3 सॉल्यूशंस निकाल लेते हैं। हमारे पास जो इक्वेशन वो क्या है, y इक्वल टू 5x, मैंने टेक x की वैल्यू क्या ले ली, 0 ले ली। टेक x इक्वल टू 0, अगर मैं x इक्वल टू 0 लूंगा तो y की जो वैल्यू आएगी वो कितनी आएगी, y इक्वल टू 5 इंटू 0 मीन्स y इक्वल टू 0। तो फर्स्ट सॉल्यूशन क्या हुआ, x भी 0 y भी 0, तो x भी 0 y भी 0। क्लियर है, क्लियर बच्चों यहां तक। उसके बाद इक्वेशन हमारे पास y इक्वल टू 5x, हमने टेक x की वैल्यू कुछ भी ले लो, x कितना ले लिया, 1 ले लिया, तो y की वैल्यू कितनी आई हमारे पास, 5 इंटू 1 मीन्स y कितना आया, 5। तो सॉल्यूशन क्या बना, 1 और 5 बना। तो x इज 1 y इज 5। क्लियर है। फिर से इक्वेशन क्या हमारे पास, y इक्वल टू 5x। एक सॉल्यूशन और निकालना हमें, तो मैंने टेक x की वैल्यू क्या ले ली बच्चों, टेक x इक्वल टू -1 ले लिया। x की वैल्यू क्या ली, -1, तो y इक्वल टू 5 इंटू -1 मीन्स y इक्वल टू कितना आया, -5 आया। जब x की वैल्यू -1 है तो y की वैल्यू कितनी आई बच्चों, -5 आई। क्लियर है। हमारे पास टेबल बन चुकी है। क्या यहां से हम ग्राफ ड्रॉ कर सकते हैं, क्या यहां से हम ग्राफ ड्रॉ कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। तो एक बार ग्राफ ड्रॉ कर लेते हैं, देन उसके बाद हमें बताएंगे। और ये जरूर ध्यान रखना, वर्क डन को क्या बोला है, y, और डिस्टेंस को क्या बोला है बच्चों, x बोला है। ये बात जरूर ध्यान रखनी है। हमने वर्क डन को क्या बोला है, x से डिनोट किया गया है, और डिस्टेंस को हमने किससे डिनोट किया है बच्चों, y से डिनोट किया है। क्लियर है, क्लियर है इतना। तो ग्राफ ड्रॉ कर लेते हैं बच्चों एक बार। बिफोर दैट पॉज द वीडियो, नोट इट डाउन। तो बेटा हमने एक ग्राफ ड्रॉ कर लिया है, कार्टेशियन सिस्टम बना लिया है, और टेबल भी मैंने वापस इस ग्राफ पे बना ली है क्वेश्चन नंबर 6 की, ताकि हमें प्रॉब्लम ना आए, बार बार ऊपर टेबल देखनी ना पड़े। ठीक है, टेबल क्या थी हमारी, 0 0 1 5 -1 और -5। क्लियर है। तो अब मैं ग्राफ दिखा देता हूँ ड्रॉ करके कि कैसे हमारा ग्राफ होगा। क्लियर है। जो फर्स्ट पॉइंट है वो क्या है, 0 0, तो 0 0 यहाँ पे लाई करेगा बच्चों, दिस इज सेंटर, 0 0 यहाँ होगा, तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ 0 0।
नेक्स्ट पॉइंट इज x इज +1, y इज +5। तो ये पॉइंट हमारा ये वाला होगा, x इज 1 और y इज +5। नेक्स्ट पॉइंट क्या है, x इज -1, y इज -5। तो पॉइंट ये होगा बच्चों हमारा, यही पॉइंट होगा ना, x इज -1, y इज -5। तो इन तीनों पॉइंट्स को हम ज्वाइन करते हैं बच्चों, तीनों पॉइंट्स को ज्वाइन करते हैं एक बार। तो तीनों पॉइंट्स को ज्वाइन करवाएंगे तो कुछ ऐसे आएंगे बच्चों ये पॉइंट्स। क्लियर है, हमारे ये पॉइंट्स कुछ यहाँ से आएंगे, यही लाइन आएगी। क्लियर है, तो ये हमने ग्राफ ड्रॉ कर दिया बच्चों किसका, क्वेश्चन नंबर 6 का। क्लियर है, उसके बाद हमसे क्या पूछा गया था ग्राफ की हेल्प से, वो देखते हैं। क्या पूछा, आल्सो रीड फ्रॉम द ग्राफ, ग्राफ को रीड करके द वर्क डन व्हेन द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द बॉडी इज 2 यूनिट्स। मीन्स जब डिस्टेंस ट्रेवल्ड कितना किया हो, 2 यूनिट्स किया हो, तो वर्क डन कितना हुआ था। यहाँ पे ध्यान देने की बात क्या बच्चों, मैंने बताया था जो वर्क डन है, वर्क डन को हमने किससे डिनोट किया है, एक्स से किया है। किससे डिनोट किया है बच्चों, एक्स से किया है। और जो डिस्टेंस है, जो सॉरी कुछ उल्टा बता दिया आई थिंक, मैंने जो वर्क डन था वो किससे डिनोट किया था बच्चों, एक बार देख लेते हैं वापस। सॉरी बच्चों, वर्क डन को हमने किससे डिनोट किया था बच्चों, वाई से किया था। किससे किया था, वाई से। और डिस्टेंस को हमने किससे डिनोट किया था, एक्स से डिनोट किया था। क्लियर है, क्लियर बच्चों, किससे डिनोट किया था, एक्स से। और वर्क डन को किससे किया था, वाई से। तो अब हमें वर्क डन निकालना है। वर्क डन निकालेंगे तो किस पे देखेंगे, वाई एक्सिस पे। और डिस्टेंस निकालेंगे तो किस पे देखेंगे, एक्स एक्सिस पे। क्लियर है, तो फर्स्ट पार्ट में इन्होंने हमसे क्या पूछा, फर्स्ट पार्ट में also read from the graph the work done when the distance traveled by the body is 2 units। मीन्स जब डिस्टेंस कितना ट्रेवल किया हो, 2 यूनिट्स किया हो, तो डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय क्या आएगा, डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय बॉडी कितना किया हो, जब 2 यूनिट्स किया हो। तो हमने क्या बताना है, वर्क डन बताना है बच्चों, वर्क डन बताना है। क्लियर है, जब डिस्टेंस कितना ट्रेवल किया हो, 2 यूनिट्स। तो मान लो हमने 2 यूनिट्स किया, तो अब ग्राफ पे जाओ, जब मैंने डिस्टेंस कितना कवर किया, 2 यूनिट्स, तो वर्क डन कितना है, इस स्ट्रेट लाइन पे जाओ ऊपर। यहाँ से 2 से ऊपर चलना स्टार्ट किया, स्ट्रेट लाइन कहाँ पे मिलेगी, देखो कहाँ पे मिल रही है, जाके 10 पे मिल रही है। तो इट मीन्स कितना डिस्टेंस, कितना वर्क डन हुआ उस टाइम पे, 10 यूनिट्स हुआ बच्चों। कितना हुआ, 10 यूनिट्स। कैसे, देखो डिस्टेंस मींस कितना, डिस्टेंस किस पे चलेंगे, एक्स एक्सिस पे। ओरिजिन से चले 1 2, तो डिस्टेंस 2 यूनिट्स कवर हो चुका है। उसके बाद वर्क डन कितना हुआ, कैसे पता चलेगा ग्राफ से, जहां पे ये स्ट्रेट लाइन हमें इस लाइन पे जाएंगे जहां पे, तो यहाँ से इस 2 से हमने ऊपर चलना स्टार्ट किया, तो कहां पे जाके मिले, इस लाइन पे हमें 10 पे जाके मिले। तो ग्राफ से हमारी वैल्यू कितनी आ गई, वर्क डन की 10 यूनिट्स आ गई। क्लियर है बच्चों, क्लियर है इतना। सेकंड पार्ट करते हैं। सेकंड पार्ट में हमसे क्या पूछा है कि जब डिस्टेंस कितना कवर किया हो, 0 यूनिट्स। जब डिस्टेंस कितना कवर किया हो बच्चों, 0 यूनिट्स, तो क्या हो जाएगा, हमें वर्क डन निकालना है। तो वर्क डन फॉर डिस्टेंस ट्रेवल्ड ऑफ 0 यूनिट्स। जब डिस्टेंस कितना यूनिट्स कवर किया हो, 0 यूनिट्स, तो वर्क डन क्या होगा। अब देखो डिस्टेंस कवर किया ही नहीं, यहाँ पे ओरिजिन पे है, तो वर्क डन में क्या होगा, ओरिजिन ही होगा, क्योंकि इस लाइन पे चलना है ना हमने, तो जो स्ट्रेट लाइन आई है, तो डिस्टेंस कवर किया ही नहीं, वहीं पे 0 है, तो वर्क डन भी क्या होगा, 0 होगा। जब डिस्टेंस कवर किया ही नहीं बच्चों, तो वर्क डन कहां से लगा, तो इट मीन्स वर्क डन भी क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। दैट्स क्लियर बच्चों। तो हमारा आंसर क्या है यहाँ पे, सेकंड पार्ट में 0 आया। तो ऐसे हम ग्राफ से ड्रॉ करके दिखा सकते हैं वैल्यूज कि वर्क डन की वैल्यूज क्या आई थी। डिस्टेंस जब भी हमारा कुछ भी हो, मान लो डिस्टेंस हमारा कितना होता, 1 यूनिट होता, अगर वो ये बोलता कि डिस्टेंस 1 यूनिट कवर किया, तो बताओ वर्क डन कितना हुआ, तो 1 यूनिट मीन्स यहाँ तक होता, यहाँ तक होता वर्क डन। उसके बाद ऊपर चलना स्टार्ट किया, लाइन पे कहाँ मिले, 5 पे मिले, तो वर्क डन कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा। क्लियर बच्चों, बहुत ही इजी क्वेश्चन है। आई थिंक तुम्हें क्लियर जरूर हो रहे होंगे बच्चों ये क्वेश्चंस। ठीक है, तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताना है बेटा,
तुम्हें क्वेश्चंस क्लियर हैं या नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 7। बिफोर दैट पोज द वीडियो, नोट इट डाउन। क्वेश्चन नंबर 7 क्या बच्चों, यामिनी एंड फातिमा, टू स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 9th ऑफ ए स्कूल, together contributed ₹100 towards the Prime Minister Relief Fund to help the earthquake victims. Write a linear equation which satisfy the data. मीन्स हमें एक linear equation लिखनी है जो डाटा को क्या करे, सेटिस्फाई करे। ड्रो द ग्राफ ऑफ द सेम, और हमें क्या करना है, ग्राफ ड्रॉ करना है लीनियर इक्वेशन लिख के। क्लियर है। कौन कौन है, यामिनी और फातिमा, कौन सी क्लास की, क्लास 9th की। और जो अर्थक्वेक विक्टिम्स हैं उनके लिए ₹100 क्या करती हैं, कंट्रीब्यूटेड करती हैं बच्चों, किसमें, प्राइम मिनिस्टर रिलीफ फंड में। क्लियर है। तो अब हमें दोनों मिलके 100 करती हैं। हमें नहीं पता यामिनी ने कितने दिए या फातिमा ने कितने दिए, क्या पता यामिनी ने 20 दिए हों और फातिमा ने 80 दिए हों। क्लियर है। हमें नहीं पता कितने कितने दिए, तो हम लेट कर लेते हैं, लेट यामिनी हैज contributed ₹X। क्लियर है। और उसके बाद फातिमा के मान लेते हैं ₹Y। तो लेट यामिनी हैज कंट्रीब्यूटेड ₹X एंड फातिमा हैज कंट्रीब्यूटेड ₹Y। क्लियर है। एक ने कितने किए, ₹X, एक ने कितने किए, ₹Y, और दोनों ने मिलके कितने किए, 100। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन x प्लस y इक्वल टू 100, मीन्स हमारे पास लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स आ चुकी है। क्या आ चुकी है बच्चों, लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स आ चुकी है। यहां से हमें क्या करना है, ग्राफ ड्रॉ करना है। तो हम क्या निकालें बच्चों, पहले सॉल्यूशन निकालें, मीन्स टेबल बना लेते हैं। यहां से टेबल ड्रॉ करेंगे तभी तो क्या करेंगे, ग्राफ ड्रॉ कर पाएंगे बच्चों। और टेबल हम बहुत बार ड्रॉ कर चुके हैं बच्चों। क्लियर है। एक्स और वाई, हमें एक्स और वाई की कितनी वैल्यूज निकालेंगे, 3 वैल्यूज निकालेंगे। क्लियर है। तो हमारे पास इक्वेशन क्या है, x प्लस वाई इक्वल टू 100 है। अब हम x और y की ऐसी वैल्यूज निकालेंगे जो हम ग्राफ पे इजीली प्लॉट कर सके। तो मैंने यहां से x की वैल्यू निकाल ली, 100 माइनस के y। तो टेक, स्टार्टिंग में मैंने जो x की वैल्यू ली वो कितनी ले, y की जो वैल्यू ली वो कितनी ली बच्चों, 60 ले ली। क्लियर है। कितनी ली, 60। तो x की जो वैल्यू आई वो कितनी आई, 100 माइनस 60, मीन्स x कितना आया, 40 आया। तो सोल्यूशन क्या हुआ, फर्स्ट हमारे पास है 40 और 60। x इज 40, y इज 60। क्लियर है। क्लियर बच्चों यहाँ तक। उसके बाद x किसके इक्वल था, 100 माइनस वाई के इक्वल था। अब की बार मैंने जो y की वैल्यू ली वो कितनी ले ली बच्चों, y की वैल्यू मान लेते हैं कितनी ली, 50 ले ली। कितनी ली, 50। तो x इक्वल टू 100 माइनस 50, मीन्स x भी कितना आ गया, 50 आ गया। मीन्स हमारे पास सॉल्यूशन क्या बना, आपको एक बार 50-50 बना। मीन्स x की भी वैल्यू 50 और y की वैल्यू भी 50। क्लियर है। फिर से इक्वेशन लिखते हैं, x इक्वल टू 100 माइनस वाई। टेक y की वैल्यू 50 ले चुके हैं, 60 ले चुके हैं। अब कितनी ले ली मैंने, y की वैल्यू 40 ले ली। ठीक है, y की वैल्यू क्या ले ली, 40। तो x इक्वल टू 100 माइनस 40, मीन्स x इक्वल टू 60। अब की बार x की वैल्यू क्या आ गई, 60। तो सोल्यूशन क्या बनेगा, क्या बनेगा बच्चों, 60 और 40 बनेगा। मीन्स x इज 60, y इज 40। तो हमने 3 सॉल्यूशंस निकाल लिए। क्या ग्राफ ड्रॉ कर सकते हैं यहाँ से, बिल्कुल कर सकते हैं। और ग्राफ पेपर पे ही ड्रॉ करके दिखाते हैं बच्चों, कैसे ड्रॉ करेंगे देखते हैं। तो बच्चों हमने कार्टेशियन सिस्टम ड्रॉ कर लिया है। क्या ड्रॉ कर लिया बच्चों, क्या बोलते हैं इसको, हमें कार्टेशियन सिस्टम बोलते हैं। क्लियर है। यहां से हम क्या करते हैं, कार्टेशियन सिस्टम से ग्राफ में ड्रॉ करते हैं। क्लियर है। तो देखो अब की बार वैल्यू ज्यादा बड़ी थी, x की 40, 50, 60, y की 60, 50, 40। तो मैंने गैप भी क्या ले लिया बच्चों, ज्यादा ले लिया, 10 का गैप लेना स्टार्ट कर दिया। क्लियर है। 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90 ऐसे गैप हम ले सकते हैं। तो जो फर्स्ट जो वैल्यू वो क्या बच्चों,
x इज 40 y इज 60, x इज 40 y इज 60, तो ये वैल्यू होगा, ये पॉइंट होगा बच्चों हमारे पास, x इज 40 y इज 60। नेक्स्ट क्या है, x इज 50 y इज आल्सो 50, x इज 50 और y इज आल्सो 50, तो हमारे पास ये पॉइंट होगा बच्चों, x इज 50 और y इज आल्सो 50। थर्ड पॉइंट क्या है, x इज 60 एंड y इज 40, तो हमारे पास पॉइंट ये आएगा बच्चों, x इज 60 y इज 40। तो इन तीनों ही पॉइंट्स को अगर हम मिला देंगे तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा, ग्राफ ड्रॉ हो जाएगा बच्चों। क्लियर है। हालांकि ये ग्राफ तुम्हें और ज्यादा एक्सटेंड करना पड़ेगा ताकि बेटा हमारी x एक्सिस और y एक्सिस को ये कटे कर सके। क्लियर है। तो जब भी तुम ग्राफ बनाओ तो इसको थोड़ा सा ज्यादा बड़ा बनाना ताकि हमारी y एक्सिस को ये कटे कर पाए लाइन। क्लियर है। x एक्सिस तो कट हो चुकी है, y एक्सिस यहाँ पे कट नहीं हो पाई है। क्लियर है। तो ये क्या आ गया बच्चों हमारे पास है, ग्राफ आ गया किसका, इक्वेशन x प्लस वाई इक्वल टू 100 का। क्लियर है। और एक लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स थी, तो क्या आया हमारे पास है, ग्राफ भी एक स्ट्रेट लाइन ही आई है। क्लियर बच्चों। लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस एक्सरसाइज, क्वेश्चन नंबर 8 करते हैं बच्चों। बिफोर दैट पॉज द वीडियो, नोट इट डाउन। लास्ट क्वेश्चन बेटा एक्सरसाइज का, क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों, बहुत अच्छे प्रॉपर वे से समझना है इसको। क्लियर है। क्या क्वेश्चन, इन कंट्रीज लाइक यूएसए एंड कनाडा टेम्परेचर इज मेजर इन फ़ारेनहाइट। क्या बोला है, कंट्रीज दे रखी हैं बच्चों में, कंट्रीज कौन कौन सी, ये बोल रखा है कि लाइक यूएसए और कनाडा, लाइक यूएसए और कनाडा में जो टेम्परेचर मेजरमेंट की जो यूनिट है वो क्या है, फ़ारेनहाइट है। क्या बच्चों, फ़ारेनहाइट है। क्लियर है। टेम्परेचर यूनिट, टेम्परेचर यूनिट। क्लियर है। उसके बाद वेयर हैज इन कंट्रीज लाइक इंडिया इट इज मेजर्ड इन सेल्सियस, और जो इंडिया में हम मेजर करते हैं टेम्परेचर वो किस में करते हैं, सेल्सियस में करते हैं। क्लियर इतना। यूएसए कनाडा में टेम्परेचर किससे करते हैं, कौन सी यूनिट से मेजर करते हैं, फ़ारेनहाइट से। इंडिया में मेजर किससे करते हैं टेम्परेचर, सेल्सियस से। हियर इज ए लीनियर इक्वेशन दैट कन्वर्ट्स फ़ारेनहाइट टू सेल्सियस, तो उसको चेंज करने के लिए फ़ारेनहाइट को सेल्सियस में या सेल्सियस को फ़ारेनहाइट में चेंज करने के लिए एक लीनियर इक्वेशंस दी गई है, और वो लीनियर इक्वेशन क्या है वो देखते हैं। लीनियर इक्वेशन हमें एक गिवन दी गई है, और वो कैसी लीनियर इक्वेशन है कि अगर फ़ारेनहाइट को सेल्सियस में चेंज करना हो या फिर क्या करना हो, सेल्सियस को वापिस से फ़ारेनहाइट में चेंज करना हो। क्या इक्वेशन है वो हमारे पास लिखते हैं, फ़ारेनहाइट इक्वल टू 9/5 और इनटू में सेल्सियस और प्लस 32। ये एक इक्वेशन बनाई गई है, लीनियर इक्वेशन, जो फ़ारेनहाइट को सेल्सियस में चेंज करती है और सेल्सियस को फ़ारेनहाइट में चेंज करती है। फर्स्ट पार्ट देखते हैं बच्चों। फर्स्ट पार्ट में हमसे क्या पूछा गया, ड्रॉ द ग्राफ, ड्रॉ द ग्राफ, हमें ग्राफ ड्रॉ करना है, ग्राफ ड्रॉ करना है। ड्रॉ द ग्राफ ऑफ द लीनियर इक्वेशन अबव यूजिंग सेल्सियस टू एक्स एक्सिस एंड फ़ारेनहाइट टू वाई एक्सिस। मीन्स जो सेल्सियस है, जो सेल्सियस है वो उसको हमें क्या मानना है, एक्स एक्सिस मानना है, और जो फ़ारेनहाइट है, जो क्या बच्चों फ़ारेनहाइट है, उसको हमें क्या मानना है, वाई एक्सिस मानना है। दैट्स क्लियर। क्लियर बच्चों। तो हमें क्या ड्रॉ करना है, कि ग्राफ ड्रॉ करना है। तो हमें क्या करना है बच्चों, ग्राफ ड्रॉ करना है लीनियर इक्वेशन का, जो ऊपर लीनियर इक्वेशंस दे रखी हैं। सेल्सियस कहाँ पे यूज करनी है, एक्स एक्सिस पे, और फ़ारेनहाइट कहाँ पे लेना है, वाई एक्सिस पे। तो अगर इसका हमें ग्राफ ड्रॉ करना है, कौन सी इक्वेशन का, f इक्वल टू 9/5c और प्लस 32। मैं फ़ारेनहाइट को क्या बोलूंगा, अब f बोलूंगा।
एफ बोलने का मतलब बेटा जो हमारे पास अल्फाबेट्स होते हैं उसका मत सोचना, ठीक है। एफ मीन्स फ़ारेनहाइट और सी मीन्स सेल्सियस। तो अगर मुझे ग्राफ ड्रॉ करना है तो सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, टेबल बनानी पड़ेगी। और टेबल में हम क्या निकालते हैं बच्चों, एक्स वाई की वैल्यूज निकालते हैं। किसकी वैल्यूज निकालते हैं, एक्स और वाई की। तो हम यहाँ से एक्स वाई की वैल्यू निकालने का मतलब क्या है, सेल्सियस को किससे डिनोट किया गया इन्होंने, सेल्सियस को किससे डिनोट किया है, एक्स एक्सिस को। तो एक्स की वैल्यू आने का मतलब किसकी आएगी, सी की, और वाई की वैल्यू आने का मतलब किसकी आएगी, एफ की आएगी। ये बात क्लियर होनी चाहिए, क्लियर है। तो हम यहाँ से वैल्यूज पुट करेंगे या तो सी की या एफ की, और वहां से वैल्यूज निकालते रहेंगे, क्लियर है। तो बच्चों हमने वैल्यू ले ली, टेक स्टार्टिंग में टेक C इक्वल टू 0 मीन्स सेल्सियस क्या ले लिया, 0। सेल्सियस 0 लेने का मतलब x क्या ले लिया, स्टार्टिंग में 0 ले लिया, क्लियर है। तो फ़ारेनहाइट कितना आएगा, फ़ारेनहाइट इक्वल टू 9/5 इंटू 0 प्लस 32, दैट्स इक्वल टू F इक्वल टू 0 की मल्टीप्लाई जिस नंबर के साथ करते हो कंप्लीट क्या हो जाता है, 0। तो F यहां से कितना है बच्चों, हमारे पास से 32 आया। F32 आने का मतलब क्या आ गया, y की वैल्यू कितनी आ गई हमारे पास, 32। और इस सॉल्यूशन को लिखेंगे कैसे, कैसे लिखेंगे सॉल्यूशन को बेटा, x इज 0 y इज 32। क्लियर है, ये कैसे आया, क्लियर है। एक सॉल्यूशन और निकाल लेते हैं, दो सॉल्यूशन से काम चल जाता है बच्चों। एक सॉल्यूशन और निकाल लेते हैं। जैसे मैंने सॉल्यूशन निकाला बेटा, c की वैल्यू क्या लें, 5 ले लेते हैं। c की वैल्यू क्या ली हमने, 5। तो c इक्वल टू 5, c की वैल्यू 5 होगी तो f इक्वल टू 9/5 इंटू 5 और प्लस 32। 5 से 5 कैंसिल आउट मीन्स f इक्वल टू 9 प्लस 32, 9 प्लस 32, 9 प्लस 32 करेंगे तो कितना आएगा, f इक्वल टू 41 आएगा। तो सॉल्यूशन कैसे लिखा जाएगा, पहले x की वैल्यू मीन्स सेल्सियस की वैल्यू, सेल्सियस कितना है 5, फ़ारेनहाइट कितना है 41, मीन्स x इज 5 y इज 41। तो दो सॉल्यूशन से भी हमारा काम चल सकता है। यहाँ पे हम दो ही सॉल्यूशन निकाल लेते हैं, क्लियर है। अब ग्राफ ड्रॉ करते हैं बेटा, बिफोर दैट पॉज द वीडियो, नोट इट डाउन। तो बच्चों हमने कार्टेशियन सिस्टम ड्रॉ कर लिया है। एक्स एक्सिस पे हमें क्या लेना था, सेल्सियस, तो मैं यहाँ पे ले लेता हूँ सेल्सियस, क्लियर है। एक्स एक्सिस पे हमें क्या लेना था, सेल्सियस, और वाई एक्सिस पे क्या लेना था बच्चों, फ़ारेनहाइट, क्लियर है। क्या लेना था, फ़ारेनहाइट। फ़ारेनहाइट को मैंने एफ से डिनोट किया है और सेल्सियस को सी से डिनोट किया है, क्लियर इतना, क्लियर बच्चों। सेल्सियस के साथ नीचे क्या लिख दिया हमने ग्राफ पे, सी, और फ़ारेनहाइट के साथ क्या लिख दिया, एफ लिख दिया, क्लियर है। अब हमने ग्राफ ड्रॉ करना है। स्टार्टिंग में सेल्सियस इज 0 मीन्स ये तो 0 होगा यहाँ पे, लेकिन फ़ारेनहाइट कितना है 32। अब मैंने जो गैप लिया वो कितने का लिया बच्चों, 5 का लिया है। तो देखो 32 कहाँ होगा, 30 और 35 के बीच में। अब 32 कहाँ होगा, ये देखो, जो बेटा 35 और 30 के बीच में एक थोड़ी सी डार्क लाइन है, वहां पे तो क्या होगा, वहां पे इन दोनों का मिड होगा मीन्स 32.5 होगा। जो 35 के और 30 के जो थोड़ी सी डार्क लाइन है बीच में, वहां पे 32.5 होगा। उससे थोड़ा सा एक स्टेप नीचे क्या होगा हमारे पास से, क्या होगा 32 होगा बच्चों। तो यहाँ पे ये पॉइंट क्या है हमारे पास, ये पॉइंट क्या है बच्चों, 0 और 32 आया, क्लियर है। क्लियर इतना, कैसे हमने ये पॉइंट ढूंढा, क्लियर बच्चों। उसके बाद नेक्स्ट इज x इज 5, y इज 41। तो पहले 40 पे जाएंगे, तो y इज 40 यहाँ पे हुआ, 41 पे जाना हमें, और बीच में क्या है 42.5 है, तो 41 नीचे से स्टार्ट करेंगे और 2 बॉक्स के ऊपर चलेंगे, 40 41 2 बॉक्स यहाँ पे, क्लियर है, क्लियर बच्चों। तो ये क्या हो जाएगा हमारे पास है, ये पॉइंट क्या हो जाएगा हमारे पास, ये पॉइंट कहलाएगा हमारे पास है 5 और 41 कहलाएगा, क्लियर है। हमारे पास दो पॉइंट्स आ चुके हैं, तो क्या हम यहाँ से लाइन ड्रॉ नहीं कर सकते, बिल्कुल कर सकते हैं। तो हमारे पास जो ग्राफ आएगा बन के वो क्या आया बच्चों, ड्रॉ कर देते हैं हम यहाँ से, इन दोनों पॉइंट के अंदर से लाइन पास करवा देते हैं, और दिस इज योर रिक्वायर्ड ग्राफ,
ये क्या आ गया हमारे पास, रिक्वायर्ड ग्राफ आ गया। मीन्स हमारे पास क्या था, दो टेम्परेचर, एक सेल्सियस और एक फ़ारेनहाइट। सेल्सियस को क्या बोला, एक्स एक्सिस पे दिखाओ, फ़ारेनहाइट को क्या बोला, वाई एक्सिस पे दिखाओ। तो उसके लिए हमने एक ग्राफ ड्रॉ कर दिया। और अगर पूछे कि ये जो ग्राफ है, ये जो लाइन आई है, किस इक्वेशन क्या है, तो क्या बोलोगे, फ़ारेनहाइट इक्वल टू 9/5 इंटू सी और +32। क्लियर है। सेल्सियस को किस पे दिखाया हमने, एक्स एक्सिस पे दिखाया है, और फ़ारेनहाइट को किस पे दिखाया है, वाई एक्सिस पे दिखाया है। बहुत ही इजी क्वेश्चन है बेटा, कुछ भी मुश्किल नहीं है। क्लियर है, क्लियर बच्चों। तो इसके नेक्स्ट पार्ट करते हैं, सेकंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ पार्ट। बिफोर दैट पॉज द वीडियो, नोट इट डाउन बच्चों। सेकंड पार्ट देखते हैं बच्चों। सेकंड पार्ट क्या हमारे पास, इफ द टेम्परेचर इज 30 डिग्री सेल्सियस, व्हाट इज द टेम्परेचर इन फ़ारेनहाइट। तो क्या दिया हमें, टेम्परेचर दे दिया, कौन सा, सेल्सियस का टेम्परेचर दे दिया, कितना है 30 डिग्री सेल्सियस। तो हमने बताना कि फ़ारेनहाइट में कितना टेम्परेचर होगा। तो जो गिवन इक्वेशन थी वो लिखेंगे, क्या होती थी, क्या दी थी गिवन इक्वेशन, फ़ारेनहाइट इक्वल टू 9/5 इंटू सी +32, यही थी। और जो हमें गिवन वो क्या है, टेम्परेचर गिवन है, कौन सा, सेल्सियस वाला, सेल्सियस वाला टेम्परेचर गिवन है। फ़ारेनहाइट में हमें बताना है, तो बच्चों सी की जगह क्या वैल्यू पुट कर देंगे हम, 30 डिग्री। तो कितना आया, एफ इक्वल टू 9/5 इंटू 30 और +32। क्लियर है, 5 6 जा 30, 5 6 जा 30। क्लियर है, क्लियर बच्चों। 9 6 जा या 6 9 जा हम करें तो कितना है, 54 और +32। मीन्स फ़ारेनहाइट में जो टेम्परेचर आएगा वो कितना आएगा, 50 + 30 इज 80, 84 और 2 86। मीन्स फ़ारेनहाइट में जो टेम्परेचर आ वो कितना है, 86 डिग्री फ़ारेनहाइट। क्लियर है बच्चों, कितना है हमारे पास, सेकंड पार्ट का आंसर चेक कर लो बच्चों, चेक कर लो, 86 डिग्री फ़ारेनहाइट। सेल्सियस में दे रखा था, फ़ारेनहाइट में निकालना था, तो हमने किस में निकाल दिया, फ़ारेनहाइट में निकाल दिया। क्लियर है, क्लियर बच्चों। थर्ड पार्ट करते हैं बेटा, बिफोर दैट पॉज द वीडियो, नोट इट डाउन। थर्ड पार्ट में क्या पूछा गया बेटा हमसे, इफ द टेम्परेचर इज 95 डिग्री फ़ारेनहाइट, व्हाट इज द टेम्परेचर इन सेल्सियस। हमें फ़ारेनहाइट में गिवन दिया गया, मीन्स एफ की वैल्यू गिवन है बच्चों अब की बार। क्लियर है, किस में निकालना है, सेल्सियस में निकालना है। तो सेम इक्वेशन लिखेंगे, एफ इक्वल टू 9/5 इंटू सी और +32। क्लियर है, क्लियर बच्चों यहाँ तक। फ़ारेनहाइट कितना है, 95 डिग्री फ़ारेनहाइट दे रखा हमें, तो 95 पुट कर दी वैल्यू, इक्वल टू 9/5 इंटू सी +32। नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा, 95 सेम, 32 को किस साइड लेके जा सकते हैं, लेफ्ट हैंड साइड। तो 32 इक्वल टू 9/5 इंटू सी आ जाएगा। क्लियर है, 95 में से 32 माइनस करेंगे तो 5 - 2 इज 3 एंड 9 - 3 इज कितना आएगा बच्चों, 9 में से 3 माइनस करेंगे तो 6। क्लियर है, मीन्स 63 इक्वल टू 9/5 और इनटू में सी आएगा। क्लियर है बच्चों, क्लियर है इतना। उसके बाद क्या मैं इस स्टेप को ऐसे भी तो लिख सकता हूं और करके, 9/5 सी इक्वल टू 63 लिख सकते हैं या नहीं बच्चों, जल्दी बताओ, लिख सकते हैं ऊपर वाले स्टेप को ऐसे करके। और सी इक्वल टू 5 उस साइड जाके मल्टीप्लाई और 9 उस साइड जाके डिवाइड में, तो 63 इंटू 5 और डिवाइडेड बाय 9। क्लियर है बच्चों, यहां तक क्लियर है नहीं, ये बताओ जल्दी सबसे पहले। क्लियर है, 3 से कैंसिल आउट हो रहा है, 3 3 जा 9, 3 2 जा 6, 3 1 जा 3, 3 1 जा 3, 3 7 जा 21। मीन्स कितना है, 7 इंटू 5, मीन्स 7 5 जा 35। मीन्स जो सेल्सियस में टेम्परेचर आया वो कितना आया, 35 डिग्री सेल्सियस आया बच्चों। चेक कर लो, चेक कर लो। क्लियर है, हमें क्या गिवन था, फ़ारेनहाइट में गिवन था, किस में निकालना था, व्हाट इज द टेम्परेचर इन सेल्सियस, हमने किस में निकाल दिया, सेल्सियस में निकाल दिया। क्लियर है बच्चों, क्लियर यहां तक।
नेक्स्ट पार्ट करते हैं बच्चों, पार्ट नंबर 4। बिफोर दैट पॉज द वीडियो, नोट इट डाउन। फोर्थ पार्ट में क्या दिया बच्चों में, इफ द टेम्परेचर इज 0 डिग्री सेल्सियस, व्हाट इज द टेम्परेचर इन फ़ारेनहाइट। अगर डिग्री मीन्स सेल्सियस, सेल्सियस में अगर टेम्परेचर क्या हो 0, तो फ़ारेनहाइट में बताओ। एंड इफ द टेम्परेचर इज 0 डिग्री फ़ारेनहाइट, और अगर फ़ारेनहाइट में टेम्परेचर क्या हो 0, तो व्हाट इज द टेम्परेचर इन सेल्सियस। बहुत ही इजी है। और बेटा ये क्वेश्चन तुम्हें कितना क्लियर है, कमेंट जरूर करनी है इस लेक्चर के बाद। कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर आनी चाहिए सभी बच्चों की कि लेक्चर कैसा लगा। ठीक है, तो हमें क्या दिया गया है, फर्स्ट केस बना लेते हैं इसके अंदर, केस फर्स्ट, और एक केस बना लेते हैं केस सेकंड। क्लियर है, केस बना के करते हैं, इजी रहेगा हमारे लिए। फर्स्ट केस में हमें क्या बोला है कि जो 0 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर हमें गिवन है। क्लियर है। सेकंड केस में क्या बोला है कि फ़ारेनहाइट में जो टेम्परेचर है वो कितना है, 0 डिग्री फ़ारेनहाइट है। क्लियर है। गिवन इक्वेशन लिख लेते हैं, जो हमारे पास गिवन इक्वेशन दे रखी है, F इक्वल टू 9/5 इंटू सी और +32, यही गिवन है बच्चों। हमें स्टार्टिंग में फर्स्ट केस में क्या दे रखा है, सेल्सियस 0 डिग्री दे रखा है, तो सेल्सियस की जगह क्या वैल्यू पुट करेंगे 0, तो F इक्वल टू 9/5 इंटू 0 और +32। क्लियर है। 0 से मल्टीप्लाई करेंगे 9/5 की कंप्लीट 0, मीन्स फ़ारेनहाइट इक्वल टू 32। फ़ारेनहाइट की वैल्यू कितनी आई फर्स्ट केस में, फ़ारेनहाइट की वैल्यू कितनी आई बच्चों, 32 डिग्री फ़ारेनहाइट आ गया। क्लियर है। क्या फर्स्ट केस क्लियर है बच्चों। जब टेम्परेचर कितना था 0 डिग्री सेल्सियस, तो हमें क्या बताना था, फ़ारेनहाइट में बताना था, तो कितना आया 32 डिग्री फ़ारेनहाइट आ गया। क्लियर है। अब नेक्स्ट में हमें क्या दे रखा है, फ़ारेनहाइट की वैल्यू दे दी 0 डिग्री फ़ारेनहाइट, और किस में निकालना आपकी बार, सेल्सियस में। तो सेम इक्वेशन लिखेंगे, F इक्वल टू 9/5 इंटू सी और +32, फ़ारेनहाइट की वैल्यू। तो क्या लिखेंगे बच्चों हमें, 0 इक्वल टू 9/5 इंटू सी और +32 लिखेंगे। क्लियर है। इस साइड 0 है, तो हमें सी की वैल्यू निकालनी है। 9/5 सी को जब इस साइड लेके आएंगे लेफ्ट हैंड साइड, तो क्या हो जाएगा, -9/5 सी इक्वल टू 32 बनेगा। मीन्स सी इक्वल टू या माइनस इसके साथ ही रखो, -c इक्वल टू 32 इंटू 5 और डिवाइडेड बाय 9 आएगा। क्लियर है क्या इतना, बोलो बच्चों। तो c की वैल्यू क्या आएगी, माइनस दोनों साइड मल्टीप्लाई कर देंगे, तो c की वैल्यू क्या आएगी, -32 इंटू 5 और डिवाइडेड बाय 9, मीन्स c इक्वल टू -5 2 जा 10, 1 कैरी, 5 3 जा 15 और 1 16 डिवाइडेड बाय 9। जब 9 से 160 को कैंसिल आउट करेंगे, तो बच्चों ये अप्रोक्सीमेटली हमारा आएगा, c की वैल्यू आएगी -17.8, और सेल्सियस में निकाल लेते तो क्या लगा देंगे, -17.8 सेल्सियस डिग्री। अप्रोक्सीमेटली हमारी ये वैल्यू आएगी। क्लियर है। तो सेल्सियस में भी हमने क्या निकाल दिया बच्चों, टेम्परेचर निकाल दिया है। फ़ारेनहाइट में जब सेल्सियस 0 डिग्री सेल्सियस था, तो फ़ारेनहाइट में कितना आया, 32 डिग्री फ़ारेनहाइट आया। जब फ़ारेनहाइट 0 टेम्परेचर था, टेम्परेचर कितना था 0 फ़ारेनहाइट, तो सेल्सियस में कितना आया, -17.8 डिग्री सेल्सियस आया। बहुत ही इजी क्वेश्चन है बेटा, बस कैलकुलेशन करनी है। क्लियर है। तो कमेंट में जरूर कमेंट करनी है बच्चों, कैसा तुम्हें ये कंप्लीट लेक्चर लगा, सारे क्वेश्चन क्लियर हुए या नहीं। मैंने बहुत कोशिश की है कि तुम्हें एग्जैक्ट ग्राफ पे दिखाने की, कि ग्राफ पे कैसे ग्राफ बनाएंगे, कैसे प्लॉट करेंगे, कैसे सॉल्यूशन निकालेंगे, कैसे वैल्यू निकाल रहा हूं मैं बार बार। क्लियर है। तो लास्ट पार्ट करते हैं बच्चों, फिफ्थ पार्ट। बिफोर दैट पॉज द वीडियो, नोट इट डाउन। तो लास्ट पार्ट देखते हैं बच्चों, फिफ्थ पार्ट क्या है, इज देयर ए टेम्परेचर, is there a temperature which is numerically the same in both Fahrenheit and Celsius? If yes, find it. तो पहले सबसे पहले तो स्टेटमेंट को समझा करो बच्चों, क्या पूछ रखा है, ये बोल रखा है कि is there a temperature which is numerically the same in both Fahrenheit and Celsius? क्या जो टेम्परेचर है सेल्सियस का और फ़ारेनहाइट का, क्या वो न्यूमेरिकली सेम आ सकता है। इफ यस,
अगर यदि ऐसा पॉसिबल है तो फाइंड इट। तो क्या करना हमें, अगर ऐसा पॉसिबल है कि सेल्सियस और फ़ारेनहाइट का टेम्परेचर सेम आ जाए तो उसको क्या करना, हमें फाइंड आउट करना है। क्लियर है। तो सबसे पहले तो टेम्परेचर सेम बिल्कुल आ सकता है, तो इफ यस तो क्या हुआ हमारा, यस हुआ। क्लियर। कैसे आएगा, मान लेते हैं बच्चों, यहां से लेट करके चल पड़ते हैं। लेट देयर विल बी, देयर, लेट देयर बी ए टेम्परेचर, जो टेम्परेचर वो हम मान लेते हैं दोनों का क्या है, सेम। क्या होगा सेम, न्यूमेरिकल हमें नहीं पता, तो इसलिए हमने टेम्परेचर्स कितना मान लिया, टेम्परेचर्स एक्स मान लिया। दोनों को, दोनों का टेम्परेचर क्या मान लिया, एक्स। और इसी बात को मैथमेटिकली कैसे लिखेंगे, सच दैट फ़ारेनहाइट की वैल्यू और सेल्सियस की वैल्यू कितनी है, एक्स है। क्लियर। ये टेम्परेचर मान लिया दोनों का, क्योंकि मैंने क्या बोला है, अगर न्यूमेरिकली सेम है तो क्या करना है, यस करना है। तो हमने क्या लिखा, यस हो सकता है सेम। तो टेम्परेचर कितना मान लिया हमने, एक्स मान लिया। अब हमें तो एग्जैक्ट वैल्यू नहीं पता ना बच्चों कितना है, 30 है, 40 है, 50 है, -30 है, -40 है, -50 है, हमें नहीं पता कितना टेम्परेचर। तो हमने क्या मान लिया, एक्स मान लिया दोनों का। क्लियर है। अब हमारा जो मेन मोटो वो क्या है कि एक्स की अगर हम वैल्यू निकाल दे तो हमारे पास सॉल्यूशन हो जाएगा। क्लियर है। तो एक्स की हमें क्या करनी है, अब की बार वैल्यू फाइंड आउट करनी है बच्चों। तो जो गिवन इक्वेशन थी वो गिवन इक्वेशन लिखती है, क्या थी, फ़ारेनहाइट इक्वल टू 9/5 इंटू सी प्लस 32, यही थी बच्चों। तो फ़ारेनहाइट की टेम्परेचर कितना मानना हमने, एक्स मानना। सेल्सियस का टेम्परेचर भी कितना मानना, एक्स मानना। तो 9/5 इंटू सी इंटू एक्स, क्योंकि टेम्परेचर कितना मान चुके हैं सेल्सियस में, एक्स मान चुके हैं, प्लस 32। क्लियर यहाँ तक। 9/5 इंटू एक्स को लेफ्ट हैंड साइड लेके जाएंगे तो क्या हो जाएगा, माइनस का। तो कितना है, एक्स माइनस 9/5 इंटू एक्स इक्वल टू 32। लेफ्ट हैंड साइड क्या लिया हमने, एलसीएम लिया। कितना आया बच्चों, 5 आया। तो 5x माइनस के 9x इक्वल टू 32 आया। क्लियर है यहाँ तक, कितना आया, 5x माइनस 9x डिवाइडेड बाई 5 इक्वल टू 32। 5x माइनस 9x माइनस के 4x बचा, डिवाइडेड बाय 5 इक्वल टू 32 आया। मीन्स -4x इक्वल टू 32 इंटू 5, यही आएगा बच्चों। -4x किसके इक्वल आ गया बच्चों, यहाँ से हमारे पास से -4x इक्वल टू 32 इंटू 5, मीन्स -x इक्वल टू 32 इंटू 5 और डिवाइडेड बाय 4। क्लियर है। दोनों साइड हमने क्या किया, माइनस से मल्टीप्लाई कर दी। माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे तो x की वैल्यू क्या आएगी, x इक्वल टू माइनस के 32 इंटू 5 डिवाइडेड बाई 4, क्योंकि माइनस माइनस क्या हो जाएगा, लेफ्ट हैंड साइड तो प्लस हो जाएगा और राइट हैंड साइड क्या बचेगा बच्चों, माइनस का बचेगा। क्लियर है। 2 2 जा 4, कैंसिल आउट कर देते हैं। 2 2 जा 4, 2 1 जा 2, 2 6 जा 12, 2 1 जा 2, 2 8 जा 16। मीन्स x की जो वैल्यू आई वो क्या आई, -8 इंटू 5, मीन्स माइनस के 40 आई, माइनस के 40 डिग्री सेल्सियस। मीन्स x किसके इक्वल आया, -40 डिग्री आया। x कितना आया बच्चों, -40 डिग्री। अब ध्यान से देखो, इसके साथ सेल्सियस या फ़ारेनहाइट कुछ नहीं लगाएंगे बच्चों, एक साथ कुछ नहीं लगाएंगे। क्यों, क्योंकि हमने x की वैल्यू फ़ारेनहाइट भी मानी थी और सेल्सियस भी मानी थी। तो यहां से हम क्या लिख देंगे लास्ट में, हेंस दोनों की वैल्यू क्या आ गई सेम, -40 डिग्री। तो हेंस -40 डिग्री सेल्सियस इज सच ए टेम्परेचर, is such a temperature which is same numerically Fahrenheit and is equal to किसके, -40 डिग्री फ़ारेनहाइट के। क्लियर है। क्लियर है। या फिर इसी बात को जो हैंस के साथ लिखी मैंने, इस बात को हम कैसे भी लिख सकते हैं, दैट इज करके -40 डिग्री बोथ इन फ़ारेनहाइट एंड सेल्सियस।
तो ये वैल्यू हमने कैसे निकाली बच्चों, दोनों का टेम्परेचर सेम कैसे दिखाया, वो बात क्लियर है सभी को? क्लियर बच्चों? तो बेटा कमेंट बॉक्स में सभी बच्चों ने कमेंट जरूर करनी है। एक्सरसाइज बहुत ही अच्छी है, इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज है कंप्लीट। क्लियर बच्चों? तो नेक्स्ट एक्सरसाइज करते हैं, एक्सरसाइज 4.4। बिफोर दैट पॉज द वीडियो, नोट इट डाउन।